मसीह की मैं आपका स्वागत करता हूं परमेश्वर के दास मोस्ट रेवरेंड बिशप डॉक्टर सुनील पॉल के फेसबुक पेज से। आज हम मनन करेंगे लूका उसका 11 अध्याय और उसका 34 पद, जो इस प्रकार बोलता है, तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। अब यहां पे हम देखें आंखों का काम क्या है। आंख का काम है देखना। आपका शरीर नहीं देख सकता। आपका शरीर उसके लिए नहीं बना कि वो देख पाए या आगे क्या है वो बता पाए। उसके लिए आपकी आंख बनी हुई है। तो आंख का काम है देखना, और आंख पूरे शरीर को सिग्नल भेज के बताता है कि सामने क्या है, सामने कहां जाना है, कहां रास्ता है, कहां नहीं रास्ता है, कहां ठोकर है। ये आंख पूरे शरीर को बताती है। तो ये शरीर का काम है। अब यहां पे प्रश्न ये उठता है कि आप अपनी आंखों से क्या देख रहे हैं, या आप अपनी आंखों से संसार को देख रहे हैं, या आप अपनी आंखों से परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं। अगर आप संसार को देख रहे हैं अपनी आंखों से, तो संसार क्या दिखा रहा है? आपके जीवन में कोई आशा नहीं है, आपके जीवन में बीमारी रहेगी, आपके जीवन में हमेशा गरीबी रहेगी, आप युद्ध देखेंगे, लड़ाइयां देखेंगे, कोई शांति नहीं रहेगी, आप हमेशा अंधकार में रहेंगे। यह बहुत सारी चीजें ये संसार दिखाता है। अगर आप संसार को अपनी आंखों से देखें, और अगर अपनी आंखों से आप परमेश्वर के वचन को देखते हैं, तो परमेश्वर का वचन आपको क्या दिखा रहा है? कि तुम्हारे जीवन में आशा है। आज कुछ भी हो रहा हो, पर तुम्हारे लिए आशा है, तुम्हारी चंगाई है, तुम्हारी गरीबी हमेशा नहीं रहेगी, तुम्हारी जो परेशानी वो हमेशा नहीं रहेगी, तुम्हारे जीवन में शांति है, तुम्हें अच्छा देखने को मिलेगा, और बहुत सारी वो बातें जो तुम्हारा जीवन को अच्छा बनाएगा। ये परमेश्वर, अगर आप परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो परमेश्वर का वचन आपको यह दिखाता है। अब वही बात आती है कि हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में आप जब भी पढ़ें, परमेश्वर का वचन यही कहता है कि आशा है, आपके लिए अच्छाई है, आपके लिए एक अच्छा जीवन है। पर हम जब सांसारिक तौर पे देखते हैं कि लड़ाई है, झगड़े हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, रोज नई बीमारी आ रही हैं, अगर अस्पताल जाए तो वहां का बिल इतना ज्यादा है, हर समय डर है, निराशा है। पर वही हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, तो परमेश्वर का वचन आपको क्या दिखाता है? कि आप परमेश्वर के चुने हुए हो, परमेश्वर की आशा आपके पास है। परमेश्वर आपको कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी स्वरूप और अपने समानता में बनाया है, तुम उसके पुत्र और पुत्रियां हो। शैतान का आप पे कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर के हो। तो ये आंखों से आप परमेश्वर के वचन को देखें। आप ये आंखों से संसार जो दिखा रहा है वो नहीं, आप ये आंखों से परमेश्वर के वचन को देखें, और परमेश्वर का वचन जो दिखा रहा है वो आपको, उसको आप देखें। जैसे एक और मैं वचन पढ़ना चाहूंगा जो हमें मिलता है भजन संहिता 119 का 105, जो इस प्रकार बोलता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। तो परमेश्वर का वचन है वो दीपक जो दिखाएगा कि आपके पांव को कहां रखना है। परमेश्वर का वचन वो उजाला है जो आपके मार्ग को दिखाएगा। आपके हर कदम आपको जहां रखना है वो परमेश्वर का वचन दिखाएगा, और किस रास्ते पे जाना, आपका भविष्य क्या है, वो परमेश्वर का वचन दिखाएगा, संसार नहीं दिखाएगा। संसार में जो हो रहा है, संसार की बुद्धि वो नहीं दिखाएगी, परमेश्वर दिखाएगा। अब यह निर्णय आपको लेना है कि आप क्या देखना चाहते हैं। आप संसार के हिसाब से चलना चाहते हैं जहां निराशा है, कोई आशा नहीं है, या आप परमेश्वर के वचन के हिसाब से देखना चाहते हैं जहां पे आपके लिए एक आशा है, आपके लिए एक अनंत जीवन है। इस पृथ्वी पर भी आपके लिए आशा है, और जब आप इस पृथ्वी से चले जाएंगे तो आपके लिए एक अनंत जीवन है। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप परमेश्वर के वचन के थ्रू देखें, परमेश्वर का वचन जो आशीषें बोलता है उसके थ्रू देखें।
परमेश्वर आपको आशीषित बोलता है। परमेश्वर आपको एक जगत की ज्योति बोलता है। जैसे परमेश्वर के वचन में कहा, तुम जगत की ज्योति हो। परमेश्वर आपको ज्योति बोलता है। परमेश्वर आपको इस पृथ्वी का नमक बोलता है, जो आप सबके जीवन में स्वाद देने वाले हैं। तो आप परमेश्वर के वचन के थ्रू देखें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जय मसीह।